गुरुदेव, एक सज्जन का प्रश्न है कि जिसके कोई संतान नहीं होती, क्या उसकी अधोगति होती है? नहीं, जिसके कोई संतान नहीं है वह अपने आप को निपुत्री ना माने। उसको निपुत्री मानना ही ठीक नहीं है। वो ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मान करके उनकी सेवा करने लग जाए तो जिसके पुत्र ठाकुर जी बन जाएंगे उसकी सदगति होगी कि दुर्गति होगी, वो तो भगवत धाम का अधिकारी बन जाएगा, है ना। इसलिए जिसके संतान नहीं है उसे कदापि ये नहीं मानना चाहिए कि हमारे संतान नहीं है। वो रामलला जी को लेकर के आए, गोपाल जी को लेकर के आए, और जैसे बेटे की सेवा की जाती है वैसे उनकी सेवा करना शुरू करो। एक घटना आपको सुनाते हैं। श्री गंगाधर जी थे। गंगाधर जी की पत्नी का नाम था श्रिया देवी। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक संत के कहने पर वो ठाकुर जी ले आए और उन्हीं को तेल लगाती, उन्हीं को बढ़िया सुंदर स्नान कराती, उनको सुंदर वस्त्र धारण कराती, सजाती बजाती। काफी समय बीत गया। अचानक एक दिन गंगाधर जी का शरीर छूट गया। गंगाधर जी का जब शरीर छूटा, श्रिया जी को पता लगा तो श्रिया जी रोने लगी। पत्नी स्वाभाविक रूप से पति की रीना दुखी होती है, रोने लगी। तो ठाकुर जी ने कहा, गोपाल जी ने कहा कि मैया तुम पिताजी के कान में जाके इतना कह देना कि लाला तुम्हारे लिए रो रहा है, जल्दी चलो, इतना कह देना। तो श्रिया जी गई और अपने पतिदेव के कान में इतना ही बोली कि लाला रो रहा है, तुम यहां सो रहे हो, जल्दी चलो, लाला तुम्हारे लिए परेशान है। इतना सुनते उनके प्राण आ गए महाराज, जीवित हो गए। और उन्हें घर जाने पर उन लाल जी में साक्षात ठाकुर जी का दर्शन हुआ, लाल जी का दर्शन हुआ। तो इसलिए भैया पुत्र के रूप में ठाकुर जी की सेवा करने लग जाओ, जैसे महाराज दशरथ जी ने किया है, जैसे कौशल्या अम्बा जी ने किया। कबहू छंग कबहू पर पलना, माँ दुलारे कहीं प्रिय ललना। उसी भाव से आप सेवा करो, लाभ मिलेगा।